गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप सिंह आपका यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी हैबिट इन्वेंटरी, जिसमें हम जो बच्चों की स्टडी हैबिट होती है उसके बारे में जानेंगे, कैसे हम उसको असेस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी है किसने दिया है, एमएन पालसेन और अनुराधा शर्मा ने जो है इसको तैयार किया है। तो देर ना करते हुए हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे निर्देश में लिखा हुआ है, जहाँ जो ऊपर नाम और पिता का नाम ये आप स्टूडेंट का लिखेंगे जिसका आप कर रहे हैं टेस्ट, उसकी डीओबी लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे जिस डेट में आप कर रहे हैं, और उसके बाद है आगे के पृष्ठों में कुछ कथन दिए जा रहे हैं जिसका संबंध आपकी शिक्षा संबंधी बातों से है। आपको प्रत्येक कथन ध्यान से पढ़ना है तथा उनके सामने बने 3 खानों में से जो आपके लिए उपयुक्त हो, आप पर लागू हो, उस पर सही का चिन्ह लगाना है, जिसमें सदैव के लिए 2 अंक, कभी कभी के लिए 1 अंक और कदापि के लिए 0 अंक दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे चले पहला क्वेश्चन लिखा है, मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ। तो अगर आप सदैव में टिक करते हैं आपको 2 नंबर मिलेंगे, कभी कभी में करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और कदापि नहीं में करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही टोटल क्वेश्चनों की संख्या वो 45, और आपका जो पूरा टेस्ट होने वाला है वो है आपका 90 नंबर का। यहाँ पर आप चीज देख रहे होंगे, जो जहाँ पर जिन क्वेश्चन के पीछे ये पॉइंट लगा हुआ है इसमें आपकी मार्किंग उल्टी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देख रहे थे सदैव के लिए 2 अंक मिल रहे थे, कभी कभी के लिए 1 अंक दे रहे थे, कभी नहीं के लिए 0 अंक दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा सदैव है उसमें 0 नंबर हो जाएगा, कभी कभी के लिए 1 नंबर होगा, और कदापि या कभी नहीं के लिए 2 नंबर होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं इसमें मार्किंग उल्टी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये समझ गए आप, क्योंकि ये चीज पहले समझाना बहुत जरूरी था। अब आप पूछेंगे सर स्कोरिंग कैसे करते हैं? तो स्कोरिंग के लिए जो आपका स्कोर आएगा उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड परसेंटाइल है, वो मैं टेबल आपको शेयर कर दूंगा, इसी में है। उस परसेंटाइल टेबल से आप स्कोर में रखकर देख सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। चलिए अब हम लोग ऊपर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो सबसे पहले आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले आदत की परिभाषा क्या होती है? बार बार दोहराए जाने वाले कार्य को आदत कहते हैं। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो जितनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यह यंत्रवत हो जाता है। अधिक बार दोहराया जाता है, ये हो चुका है। प्राणी के पूर्ववत व्यवहारों की पुनरावृत्ति को आदत कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। जो हमारे व्यवहार हैं बार बार हम दोहराते हैं तो उसी को तो हम आदत कहते हैं ना। कभी हम जनरली कह देते हैं कि यार वो आदमी पढ़ता नहीं है, उसकी आदत है पढ़ना नहीं, उसको खेलता रहता है। किसी की आदत होती है, वो कहते हैं पढ़ता ही रहता है, उसकी आदत पढ़ने की होती है। तो उसी हैबिट को चेक करने के लिए, हम इसमें टेस्ट करते हैं। आदत के प्रकार देखिए, इसी प्रकार से आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट आप लिख लेंगे। निरंतरता, क्रियाशीलता, अभ्यास, ये सारा आप जो है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये देखिए लिखा है परीक्षण सूची का नाम, छात्रों में अध्ययन की आदत के लिए आदत अध्ययन परिसूची इसका नाम है। स्टडी हैबिट इन्वेंटरी इसको बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे आदत अध्ययन परिसूची। तो एक पहले इसमें जो हैं वो हैं एमएन पालसेन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग पूना विश्वविद्यालय से हैं। दूसरे हैं अनुराधा शर्मा, शैक्षिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण होते हैं, जिन्होंने कहा है। उद्देश्य इसका क्या है? इस सूची का प्रयोग छात्र अपनी आदतों के सुधार के बारे में जानने के बारे में कर सकते हैं। ऐसे हमारी कोई आदत है तो उसको हम जान पाएंगे कि बच्चे की आदत कहाँ पे गड़बड़ है। जब क्वेश्चन आयर देंगे तो हम जान पाएंगे वो कैसी कैसी चीजों को फेस कर रहा है, तो उसको हम सुधार सकते हैं। जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रही टेबल जो इसकी मैं बात कर रहा था। कैसे आप
इसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे नंबर क ख ग ABCD आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ज्यादातर क्रमांक में सदैव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, सही बात है। जिनमें हमारा पॉइंट नहीं लगा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनमें पॉइंट नहीं लगा है, ये देखिए, उसमें आप 2 नंबर सदैव के लिए देंगे, और जिसमें पॉइंट लगे उसमें मार्किंग उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये है टेबल। अगर ये है, देखिए यहाँ पे, हाँ ये आप समझ गए। यहाँ पे परसेंटाइल 100 में अगर आपके बॉयज या गर्ल्स में हम बात करें, अगर बॉयज के 75 74 क्वेश्चन सही होते हैं, इतने मार्क्स 90 में आते हैं, तो अगर 75 आ रहे उससे ज्यादा आ रहे तो 100 परसेंटाइल में एक्सीलेंट है। 90 परसेंटाइल जो 74 क्वेश्चन आएगा किसमें, 90 परसेंटाइल में आएगा। अगर 74 क्वेश्चंस ला रहा है तो भी वो एक्सीलेंट में ही जाएगा, ए ग्रेड में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 80 से 75 परसेंटाइल में क्या है, अगर 64 स्कोर है और 68 है तो वो गुड में जाएगा। ये सारे स्कोर इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें अपनी फाइल में इसको नोट करेंगे, और अपना स्कोर देखकर आप इसमें बच्चे का देख सकते हैं कि वो कैसा सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब मेन बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष। यही आपको फाइनल प्रैक्टिकल में लिखना होगा। परीक्षण का नाम, परीक्षण का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रयोज्य का परिचय, सब्जेक्ट जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं उसका परिचय आपको देना है। जैसे प्रयोज्य का नाम लक्ष्मी गौतम है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे आप, जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपको अपने अनुसार लिखना होगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ ताकि आप इसकी कॉपी ना करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रयोज्यकर्ता, प्रयोज्यकर्ता में यहाँ पे भी आपका नाम रहेगा। आपका मतलब जो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसका नाम यहाँ पे रहेगा। ये भी मैं डिलीट कर दूं ताकि आप कॉपी गलत ना कर पाए। ठीक है, उपकरण सामग्री रहेगी, विराम घड़ी रहेगी, मैनुअल घड़ी रहेगी, परीक्षण पुस्तिका, पेंसिल पेन रहेगा आपके पास, तैयारी, निर्देश, ये आप पढ़ेंगे सब। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्कोरिंग द्वारा फलांकन कर लेते हैं। सदैव या बहुधा उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, कभी कभी के लिए 1 अंक दिया जाएगा, कदापि तथा कभी नहीं के लिए 0 अंक। कथन संख्या 6 9 13 15 24 26 34 36 37 41 42 में के लिए स्कोरिंग का भरांक उल्टा कर देते हैं। हमेशा के लिए 0, कभी कभी के लिए 1 ही रहेगा, और कभी नहीं के लिए 2 अंक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मार्किंग उल्टी हो जाएगी। यहाँ सदैव या बहुधा उत्तरों का योग 44 आया है, ये आपका अलग अलग स्कोर होगा जैसा आप करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अब इसकी भी कॉपी ना करें। ठीक है, तो जो आपका स्कोर होगा वो आप लिखेंगे, जो आप करेंगे। जहाँ पे जो आपका कुल प्राप्तांक 90 आए थे, कुल अंक 90 थे, प्राप्तांक 69 था, तो 80 परसेंटाइल में है, तो 20 श्रेणी में आता है। ठीक है ना, एक्सीलेंट में आएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक था, तो यहाँ पे क्या, परीक्षण के बाद प्रयोज्य में 90 में से उसका स्कोर कितना आया, 69 आया, और आधार पर, इस आधार पर जो है उसका प्रतिशतांक, जो परसेंटाइल होगा वो 80 होगा, शैक्षिक महत्व। और यहाँ पे फिर आ गया टेस्ट हमारा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए, और अपनी फाइल में आपको, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा उसमें आपको इस फाइल में लगाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया क्योंकि आप अपने टेस्ट का स्कोर इसमें लगाएंगे। इस टेस्ट को हल करने के बाद जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उनका स्कोर, जितने में कितना स्कोर आया वो आप लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ सदैव के लिए 2 नंबर होंगे, कभी कभी के लिए 1 नंबर, कदापि नहीं के लिए 0 नंबर। लेकिन जिनमें स्टार पॉइंट लगा है, इसमें जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। कभी नहीं के लिए 2, कभी कभी के लिए 1, और सदैव के लिए 0 नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।